मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। वो जो इंसाफ का खुदा, वो जो हर रोज़ हमें सुबह उठाता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन जो सादिक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफ़ी ना करेगा। वो हर सुबह बिला नागा अपनी अदालत ज़ाहिर करता है, मगर बेइंसाफ़ आदमी शर्म को नहीं जानते। पर जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, मुबारक है जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब भी खुदा की हजूरी में आते हैं, उसे बाप कहते हैं, तो उसकी शफ़क़त आ जाती है, उसकी मोहब्बत आया हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि खुदा बाप ने किस तरह सबको, जब शुरू से खुदा ने अपने रसूलों के लिए दुआ की, पतरस के लिए दुआ की, और उसने हमें भी दुआ करना सिखाया। आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 9 आयत में, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम जानते हैं कि खुदावंद यहाँ दुआ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए, किस तरह हमें खुदा की हजूरी में आना है। यही मत्ती की अंजील अगर हम उसका 6 बाब उसकी 6-8 में देखें, बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जाकर अपनी दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करो। और जो मेरा और आपका खुदा है वो हमें पोशीदगी में क्या करेगा, बदला देगा। अपनी कोठरी का दरवाज़ा, अपना सारी सोचों को खाली करके हर तरह से बिल्कुल अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है। पूरे तौर पर अपनी सोचों को खाली करना है, अपने दिल को खाली करना है, अपनी पूरे तौर पर हर बाहर की जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की उन्हें बंद कर देना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ उसकी पाक हजूरी में आना है। दुआ मांगने का मतलब है, यीशु ने लोगों को समझाया कि इस घर से दुआ मांगना गलत है और नामुनासिब है कि तुम लोगों के सामने, ये जो हमारी अपनी पर्सन दुआ होती है, जो बाप और बेटी का रिश्ता है, जो बाप और बेटे का रिश्ता है, वो जो हम दुआ पोशीदगी में करते हैं, उसे हम खुदा कह रहा कि इस तरह मेरे से दुआ करा करो। खुदा ने कहा इस तरह मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि तेरी बादशाही आए, हम इसे पूरा पढ़ेंगे जिस तरह हम इसे पढ़ते हैं। हम देखें ये कलाम हम पढ़ते रहते हैं हर वक्त, तो ये सबको याद है। इसी तरह जिस तरह हम कलाम को हिफ़्ज़ करते रहेंगे वो हमारे अंदर आ जाएगा। और हमने जो हमारी मरकज़ी आयत है वो 9 है, लेकिन अब हम 10 और 13 तक पढ़ेंगे। तेरी मर्ज़ी आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हालेलुया। हम रट्टों के साथ पढ़ लेते हैं। हम देखा कि हमारे बाप तो जो आसमान पर नहीं, अगर आप रूह और सच्चाई से पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि अंदर से आपको खिंचाव पैदा हो रहा है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तो खुदा की कुदरत आ जाती है। खुदा वादों के मुताबिक खुद वहाँ पे हाजिर हो जाता है। शर्त है कि हमने अपने आप को पूरे तौर पर, लायक तौर पर उसकी हजूरी में आना है। अगर हम हैकल में जा रहे हैं, अगर हम चर्चिस में दुआ करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। जिस तरह मत्ती 6 बाब 14-15 में कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। हमें अपने आप को पूरे तौर पर, अपने दिल को पाक करना है, पाक और साफ़ होना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा पाक है। इसलिए अगर हम ये हमारे बाप पढ़ते, इसमें पूरा कलाम है कि खुदा ने कहा कि मेरे शागिर्द इसी तरह दुआ किया करेंगे। हमें क्या करना है, खुदा से मांगना है। और खुदा ने वादा किया है कि जो कुछ मेरे बाप से, मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और उसने देने का वादा किया। बस हमने क्या करना है, रूह और सच्चाई से खुदा से मांगना है। अगर हम मत्ती 17 बाब में देखें,
उसकी 16-15 में कि वो जो एक बाप था, उसका बेटा मर्गी की बीमारी से था, वो बहुत दुख उठा रहा था और अक्सर आग में और पानी में गिर पड़ता था। और वो खुदा से शिकायत कर रहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया मगर वो उसे अच्छा ना कर पाए। यीशु बहुत इसकी 17 में है कि यीशु जो है उन्होंने जवाब दिया कि ऐ बेतमातो, तुम्हारा एतमाद कहाँ है? तुमने एतमाद से क्यों नहीं दुआ करते? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? मेरे पास आओ। यीशु ने उसे बुलाया और उसे झिड़का उस बदबू से जो उसके अंदर थी, और वो उसी घड़ी अच्छा हो गया। और जब उसके शागिर्दों ने पूछा तो उन्होंने कहा ईमान की मजबूती नहीं थी, तुम ईमान में खड़े हो जाओ, और जब ईमान में खड़े हो जाओगे और जो भी कहोगे ईमान से वो सब कुछ हो जाएगा। खुदा ने कहा राही के दाने के बराबर तुम्हारा ईमान हो तो पहाड़ को कहो, पहाड़ जो मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, गंदगियां हैं, उसे मेरे नाम से हुक्म दोगे तो वो चली जाएगी। फिर खुदा ने ये भी शागिर्दों का कहा कि लेकिन ये कसम दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। ये जो काम है या जो खुदा ने इख्तियार दिए हैं, खुदा ने जो हथियार दिए हैं, वो दुआ के साथ होता है। दुआ में कुदरत है, दुआ में ताकत है। जब हम खुदा की हजूरी में आकर उससे दुआ करते हैं तो ही खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगी में काम करता है और उन बदनों से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। अगर हमारे दिल में बुराई है, बुगस है, कोई भी बात है, तो खुदा का कलाम काम नहीं करेगा। इसलिए हमें पूरे तौर पर लायक तौर पर पाक और साफ बनना है। दिल में किसी के लिए भी अगर कोई बुराई है या नाराज़गी है, खुदा कहता है उसे माफ़ करो। खुदा कलाम में कहता है कि अगर तेरा भाई गुनाह करता है तो तू उसे 7 बार नहीं 70 बल्कि माफ़ करता रहे। जब तक वो तुझसे माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ करता रहे। और हमें मरकस 11 बाब में भी ये बताया जाता है, उसकी 25 आयत में, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ नहीं करेगा। ये हमें हुक्म दिया गया है, खुदा ने कहा है हमें माफ़ करना। इसी तरह इफिसियों 4:32 में, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं कि किस तरह हमारे खुदा ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए कफ़ारा अता किया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए अपना पाक खून बहाया, हमारी कीमत अदा की, क्योंकि खुदा ने हमें माफ़ कर दिया। और आज हमें भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि हमें भी एक दूसरे के गुनाह माफ़ करने हैं। अपने दिलों को, बार बार एक बात है, दिलों को पाक और साफ करना है। ये नहीं कि आप हम सिर्फ मुंह से कह रहे हैं चल मैं माफ़ किया, नहीं, दिल से अगर आप खुदा की हजूरी में जा रहे हैं, खुदा के घर में जा रहे हैं, आपके खुदा की हैकल में जा रहे हैं, या घर में भी दुआ के लिए बैठे हैं, आपने एक दूसरे को माफ़ करना है, ताकि खुदावंद का वादा है कि जब तुम करोगे तो मैं भी करूँगा। अगर हम खुद नहीं कर रहे तो हम खुदा से कैसे उम्मीद रखते हैं? हम सोचते हैं कि खुदा देखता नहीं। खुदा की आंखें, सातों आंखें ज़मीन पर हमें देखती रहती हैं, हर वक्त, हर पल वो हमें देखता है, वो हमें जांचता है, वो हमें परखता है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलना है, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में लाना है। अगर हम कलाम नहीं पढ़ सकते तो बार बार हम यही पढ़ते रहें, और जितना कलाम हम पढ़ेंगे उतना हम निखारे जाएंगे, हम तपाए जाएंगे, हम बनाए जाएंगे, हम संवारे जाएंगे। खुदा बाप हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, ताकि हम जब भी आपकी हजूरी में दुआ के लिए आएँ, एक दूसरे को माफ़ कर आएँ, और एक दूसरे के लिए खुदा कहता है दुआ करो, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, क्योंकि खुदा अपने पाक कलाम को हमेशा पूरा करने के लिए बेताब रहते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना है? हमने सिर्फ खुदा की हजूरी में पाक तौर पर आना है, पूरे तौर पर खाली होकर आना है, पूरे तौर पर
پاک اور صاف ہونا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے، ہم خدا کی آواز سننے کے لیے اس کی حضوری میں آئیں، شنوا ہوں تو خدا ہم سے کلام کرے گا، خدا ہم سے ہم کلام ہوں گے کلام کے ذریعے۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے اس کلام کی قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگتی ہوں باپ جی، سب کے ساتھ ہو میرے خداوند۔ آپ تو وعدوں کے سچے خدا ہیں، آپ ہی نے تو کہا جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں بڑی اور گہری باتیں بتاؤں گا۔ باپ آج ہم سب مل کر بڑی اور گہری باتیں آپ کی حضوری سے سیکھنے آئے ہیں باپ جی، ہم سے ہم کلام ہو باپ جی۔ آج ہماری ساری کمیاں باپ جی، آج ہماری ساری کمزوریوں کو دھو دے باپ جی، آج اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دے میرے خداوند، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں باپ جی۔ ہم ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا ہمیشہ خوش رہو باپ، سب کی خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں باپ جی، سب کے لیے اطمینان اور تسلی کو مانگتی ہوں جو صرف آپ کی حضوری میں ہے، جو صرف آپ کے پاس ہے باپ جی، وہی لینے آئے ہیں باپ جی۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خدا، کبھی کوئی کمی کوئی کمزوری نہ ہو خدا باپ۔ جہاں روزگار نہیں میرے خداوند انہیں روزگار دے، اور باپ جو بہت سارے لوگ التجائیں کر رہے ہیں کہ انہیں گھر چاہیے باپ جی، گھر بنانے والے کی محنت اوس ہے، جب تک آپ ہی گھر نہ بنائیں باپ جی، ان سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے باپ جی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ سب کو گھر دے، سب کے اپنے اپنے گھر ہوں باپ جی، جو خدا باپ آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے خدا باپ، سب کو برکت دے۔ آنے والے وقتوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے لیے تیار کر دے باپ جی، جب آپ آئے تو ہم سب مل کر خدا باپ جی، سارے بہن بھائی مل کر آپ کا استقبال کریں اور اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں آپ کو ویلکم کریں باپ جی۔ سب سے پہلے خدا باپ ہمیں تیاری بخشے، کیونکہ وقت بہت کم ہے باپ جی، اس کم وقت میں ہم نے سب جلدی جلدی کرنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آتا ہے تو وہ اتنا بھی وقت نہیں دیتا کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم کچھ بول سکیں خدا باپ۔ اس وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے مافک پھل لاتے ہیں خدا باپ۔ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جنہوں نے ابھی تک اپنا آپ کو نہیں دیا باپ جی، آج وقت ہے کہ اپنا آپ خدا کو دے دیں اور اس کی حضوری میں آ جائیں، اپنا آپ سلنڈر کر دیں، تاکہ خدا کا کلام پورا ہو اور وہ اپنے ہر بیٹے کو، اپنی ہر بیٹی کو، خدا نے کل دنیا جہاں کو بنایا اور سب کو خریدا اور سب کے لیے کفارہ عطا کیا، اپنا پاک اور قیمتی خون بہایا ہے، وہ کچلا گیا میرے اور آپ کے لیے خدا باپ۔ ہم سب کو توفیق دے دے باپ، تاکہ ہم صرف اسی راستے پہ چل کر ابدی زندگی کے وارث بن جائیں باپ جی۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب کے پاس امید ہے ابدی زندگی کی خدا باپ۔ ہم اسی آس امید پر آپ کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ابدی زندگی کے وارث بنے خدا باپ۔ سب کو برکت دے، تمام گھروں میں خدا باپ آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں خدا باپ نجات آئے، ہر زندگی میں نجات آئے جو خداوند کے نام سے ہے، جو اس کا نام لیتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں ہی نجات ہے، کیونکہ وہی ہمارا زندہ اور نجات دہندہ ہے باپ۔ آپ ہی کے نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا باپ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں